श्रीनगर जैन ड्राई फ्रूट से वेलकम कर रहा हूँ आपको एक नए व्लॉग में। एक बहुत ही कॉमन सवाल जो पूछा जाता है, क्या हमें नट्स को पानी में सोक करके खाना चाहिए या उनको उसी रॉ फॉर्म में ही खा लेना चाहिए? क्या पानी में सोक करके हमें कोई फ़ायदा मिलेगा? देखिए, नट्स की जो कॉम्पोजिशन है वो पानी में भिगो के या पानी में सोक करके कोई चेंज नहीं होती। जितनी उसके अंदर मिनरल्स हैं, जितने उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उतने ही सेम रहते हैं। बट सोकिंग देम मेक्स द डाइजेशन स्मूथर। देखिए, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, इफ़ यू आर taking a balanced diet, if you are fit enough, if your gut system is very strong, if your metabolism is perfect, then even if you consume them in raw form, then it's totally fine for you. But अगर आप उसको सोक करते हैं तो आप उनको एल्डरली लोगों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि उससे डाइजेशन ईजी हो जाती है, डाइजेशन स्मूथ हो जाती है। अगर हम बहुत ही कॉमन नट की बात करें, बादाम जो हर घर में यूज़ होता है, तो बादाम की अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो बादाम के अंदर एक ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम है फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड कोई टॉक्सिन नहीं है, लेकिन फाइटिक एसिड जो है वो बाइंड हो जाता है बाकी मिनरल्स के साथ, जैसे आयरन के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसके बाइंडिंग पावर के कारण वो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनेरियो फेस करना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको डाइजेस्ट करना। अब अगर उन्हीं बादामों को आपने पानी में सोक कर दिया तो वो फाइटिक एसिड 40 to 50% गिर जाएगा। अखरोट का भी 40 to 50% फाइटिक एसिड गिर जाएगा। बादाम में अखरोट से ज़्यादा फाइटिक एसिड होता है, वॉलनट में उससे कम होता है, लेकिन पानी में सोक कर दिया, फाइटिक एसिड कम हो गया, आपको ईजी हो जाएगा डाइजेस्ट करना, आप ईजिली उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप उसको ऐसे ही रॉ फॉर्म में खाते हैं तो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस हो सकता है, चैलेंजेस आपको थोड़े से हो सकते हैं डाइजेशन के। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने नट्स को रात के टाइम नहीं खाना, आपने उनको दिन के टाइम विद बैलेंस डाइट, विद फ्रूट्स, विद अदर स्टफ आप खाएंगे, देन इट विल गिव यू प्रॉपर बेनिफिट्स। अदर देन दैट ऑल्सो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि ओवरली सोक नहीं कीजिएगा। कभी कभी हम पानी में भिगो के उसको 12 घंटे 14 घंटे के बाद यूज़ करते हैं। 6-7 घंटे के बाद अगर आप किसी चीज़ को सोक करके रखते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट नहीं रहते, न्यूट्रिएंट ब्रेक डाउन हो जाता है, धीरे 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 उनकी जो ताकत है वो कम 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 होती जाएगी। तो आपने ओवरली सोक नहीं करना है, आइडियली ओनली फॉर 6 to 7 आवर्स। एंड इसके लिए एक और चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वन थ्योरी डज नॉट फिट ऑल द नट्स। हर नट की केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। अगर हम बादाम की बात करें, बादाम के अंदर फाइटिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है, वॉलनट्स में थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर हम कैश्यूज़ की बात करें, काजू की बात करें, पिस्ताशियोज़ की बात करें, दे हैव वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फाइटिक एसिड। तो उसके लिए उनको सोक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ ड्राई डेट्स हो गए, फिग्स हो गए, जिनको सन ड्राई किया जाता है, उनके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप उनको पानी में सोक करके खाएंगे, वो डस्ट निकल जाएगी, ईजियर फॉर डाइजेशन, सॉफ्ट हो जाएंगे, एंड बहुत ही ईजिली हमारा गट, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उनको एब्जॉर्ब कर सकता है बॉडी में। तो वन सिनेरियो डज नॉट फिट एवरीवन। एंड सेकेंडली, डोंट ओवर सोक द नट्स। सोक तभी कीजिए जस्ट 6 से 7 घंटे, मोर देन इनफ। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये आपको समझनी पड़ेगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ही सोक करना नट्स बेनिफिशियल है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है तो आप उसको रॉ फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। एंड आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। थैंक्स अ लॉट।